हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूएस मार्केट्स को अगर देखा जाए तो कल करीबन 3.5% तक नीचे थे। डाउ जोन्स भी नीचे था, नैस्डैक भी नीचे था। ओवरऑल मार्केट जो यूएस मार्केट्स थे वो सारे के सारे नीचे थे और उसी वजह से इंडियन मार्केट्स भी जो थे वो 350 पॉइंट्स नेगेटिव स्टार्ट हुए। उससे लेके करीबन 300 पॉइंट्स तक निफ्टी नीचे था और 800 पॉइंट 900 पॉइंट्स तक बैंक निफ्टी नीचे निकला था। तो बेसिकली ऐसा मार्केट में क्या हुआ और इसके पीछे रीजन क्या था, और ये जो भी रीजन था इसका और इम्पैक्ट कैसे हो सकता है इंडियन मार्केट्स पर और यूएस मार्केट्स पर, तो उन सारी चीजों का भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली हुआ क्या था कि यूएस की फेड पॉलिसी थी और इस पॉलिसी में सबसे पहले क्या है कि एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 25 बीपीएस 25 पॉइंट से रेट्स को कट किया जाएगा। तो इसमें दो सिनेरियो बन गए थे कि अगर रेट्स को कट नहीं किया जाता था तो बहुत बड़ा फॉल होता था अगर रेट्स कट नहीं होते थे, लेकिन अगर रेट्स को कट किया जाता था तो फिर कुछ हद तक अगर देखा जाए तो मार्केट अपवर्ड साइड पर रहने वाला था। और इसी तरीके से सबने एंटिसिपेट किया था। तो यूएस पॉलिसी में होता क्या है, तो यूएस फेड पॉलिसी में 25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाता है। तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव खबर थी और इसके ऊपर जो रिएक्शन होना चाहिए था वो भी पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन उसके अपोजिट होता है। होता क्या है, तो यूएस मार्केट सारे के सारे डाउनफॉल में निकल जाते हैं और उसी के साथ इंडियन मार्केट्स में भी बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाई देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या था, तो रीजन ये था कि पिछली जब पॉलिसी हुई थी तब उन्होंने ये कहा था कि नेक्स्ट ईयर में करीबन 4 बार रेट कट्स होने वाले, मतलब 4 टाइम्स वो 25 बीपीएस से रेट्स को नीचे करने वाले। लेकिन इस बार के कमेंट्री में उन्होंने क्या कहा, इस बार के कमेंट्री में उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट ईयर जो हम 4 टाइम्स करने वाले थे वो अभी सिर्फ 2 बार होगा, और वो 2 बार भी तब होगा जिस तरीके से डेटा निकल के आएगा। मतलब वो भी ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 बार रेट कट्स होने ही वाले, जिस तरीके से डेटा आएगा। और डेटा अगर खराब आता है इन्फ्लेशन का तो वो बोल देगी कि हमने पहले ही बोला था कि डेटा अगर खराब आता है तो हम रेट्स को कट नहीं किए करेंगे। और उसके ऊपर लोगों ने ये एंटिसिपेट किया कि ऐसा 2 मंथ में ऐसा क्या हो गया कि जिन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि 4 बार रेट्स को कट करने वाले, तो वो वहां से 2 बार पर आ गए। तो ऐसा इकोनॉमी में क्या डिफरेंस हुआ, या फिर ऐसा इकोनॉमी में क्या अड़चन आ गई है जो इनको पता है और फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं पता है, और जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है। और जब ऐसे हॉकिश जब स्टेटमेंट आते हैं तो उनके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ हद तक नेगेटिव हो जाते हैं, और उसी कारण उन्होंने ये जो फॉल जो मार्केट में दिखाई दिया वो उसके कारण हुआ। और अभी अगर देखा जाए तो ये इंटरेस्ट रेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से कम हो गए तो जितना लोग ज़्यादा लोन लेंगे, और जितना लोन लेंगे उसके बाद में उनकी जो डेब्ट्स रहेगी वो कम रहेगी, मतलब उनको रीपेमेंट कम रहेगा, और उसके कारण वो पैसा बैंक से उठा सकते हैं और उस पैसे को वो एक्सपांशन में लगाएंगे या फिर कंपनी को और बड़ा करने में लगाएंगे, और उससे वो कंपनी की ग्रोथ होगी। और कंपनी में अगर ग्रोथ होगी तो वो स्टॉक मार्केट में उसमें पैसा आएगा और लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। तो इसके कारण इंटरेस्ट रेट्स को कट करना ये काफी पॉजिटिव माना जाता है, जो कि अभी यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा था। तो क्या अभी ये जो फाइनल चीजें थी ये पूरी हो चुकी है और ये एक फाइनल डिसीजन था, तो ऐसा नहीं है। अभी जो एक डेटा निकल के आने वाला है वो कल निकल के आ रहा है, जिसको पीसीई डेटा कहते हैं। वो पीसीई डेटा जो होता है वो इन्फ्लेशन के लिए मेजरमेंट के लिए बेस्ट डेटा होता है। उसके ऊपर से इन्फ्लेशन का एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है या फिर कितना इन्फ्लेशन हो सकता है। तो उस टीम में 19 लोगों में से 14 लोगों का ये कहना था कि आगे जाके पीसी और बढ़ सकता है। मतलब इस बार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी पीसी और बढ़ेगा। तो ये क्यों बढ़ेगा, तो उनके ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे वो फरवरी में चार्ज लेने वाले, जब वो फेब में चार्ज लेने लेंगे तो उन्होंने पहले काफी कुछ चीजें बता के रखी है कि वो टैक्स को कट करने वाले और फिर कंट्रीज पर टैरिफ लगाने वाले। अभी जिस तरीके से टैक्स अगर कट होगा या फिर टैरिफ अगर वो लगाएंगे, किसी कंट्रीज पर लगाएंगे या फिर किसी और पे लगाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट वापस उनकी इन्फ्लेशन पर होगा और इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। और ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमारा पीसीई पर भी ध्यान रहना चाहिए। और इसी तरीके से और भी काफी न्यूज है। अभी आप सोचोगे कि स्टॉक मार्केट में इतनी चीजों को पैरेलली कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको टिक के रहना है या फिर काम करना है तो आपको हर चीज के बारे में पता रहना चाहिए, और उसके रिपरकेशन मतलब उसके ऊपर वो कुछ होने के बाद उसके ऊपर क्या उसका नतीजा आएगा या फिर क्या उसका इम्पैक्ट आएगा उसको भी आपको कैलकुलेट करना ही होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में सही तरीके से काम कर पाओगे। और इसमें जो मूव आई थी उसमें हमारे 15 लाख और 50 लाख की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें कुछ हद तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया, क्योंकि कुछ हद तक ये जो एंटिसिपेट किया गया था कि 10 दिन से और डाउ जोन्स भी नीचे गिर रहा था। अभी ये जो डाउ जोन्स का जो 11 डेज का जो फॉल है वो 50 ईयर्स में सबसे ज्यादा फॉल हुआ था। मतलब 50 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि कंटिन्यूसली डाउ जोन्स 11 दिन के लिए
नीचे गिरता रहा हुआ है। लेकिन अभी आने वाले जो टाइम है तो वहाँ पे और एक जो न्यूज़ आने वाली है वो पीसी डेटा की निकल के आएगी, फिर बाद में और काफ़ी कंट्रीज के वापस इन्फ्लेशन रेट्स को लेके निकल के आने वाली है, इंटरेस्ट रेट्स को निकल के आने वाली है। अभी अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट्स सिर्फ यूएस ने ही कट नहीं किए, सऊदी का भी हुआ, यूएई का भी हुआ, तो मेजरली गल्फ कंट्रीज थे उन्होंने भी काफी हद तक उनके इंटरेस्ट रेट्स को कट किया गया है। और आगे जाके और एक जो ध्यान रहेगा वो बैंक ऑफ जापान के ऊपर से रहेगा, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद रहे होगा तो बैंक ऑफ जापान की जो इंटरेस्ट रेट थे उसके कारण बहुत बड़ा फॉल हमें मार्केट्स में दिखाई दिया था। तो उसका करीबन रीजन ये था क्योंकि पहले बैंक ऑफ जापान में कुछ इंटरेस्ट रेट नहीं लगता था और उसके कारण काफी कंट्रीज उनसे वापस लोन लेते थे और उस पैसे को किसी और जगह पे लगाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया था और उसके कारण काफी बड़ा बड़ा फॉल, मतलब ये जापान के मार्केट्स में करीबन 9%, 10%, 11% तक फॉल थे और इंडियन मार्केट्स में भी काफी हद तक उसमें फॉल दिखाई दिए। तो ये कुछ चीजें रहेगी जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, जो ग्लोबली जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर हो सकता है। और फिर इसके साथ में हमारे जो टेक्निकल्स रहेंगे, फंडामेंटल्स रहे, उस पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, हम उसमें जो भी कुछ चीज़ें होती है, जो भी डिटेल्स होते हैं हम उसमें अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।